डायन भूतिन आपके घर में कुछ हुआ क्या? क्या हुआ है जो दिखाई दिया? रखा है कहीं, बैठी है घर में? तो चले, डायन भूतिन हो तो मिल के आते हैं उनसे। हाँ तो शाम को चले। हाँ, शाम के। सवाल ये है कि इनका प्रश्न ये है कि इतना बढ़िया साधु संतों की सेवा करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, सत्संग में जाते हैं, भंडारा करते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, दाल चावल रुपया पैसा सब चढ़ाते हैं, उसके बावजूद हमारे घर में कई तरह की परेशानियां क्यों आती हैं? ये लगभग हर आदमी का सवाल है। शांति नहीं है, अंदर बेचैनी रहती है। देखिए, बेचैन है मन, चित्त अशांत है, शांति नहीं है। और आस पड़ोस के लोगों को सुना जाता है तो उनके कहने सुनने से कहीं भ्रम, कहीं डर, जैसे बता रही है कि डायन का, भूत प्रेत का, टोनही का, इस तरीके से कई चीजें होती रहती, मन संदेहग्रस्त रहता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सच्चा बोध ना मिलना, पक्का ज्ञान ना मिलना, या और कहा जाए तो पक्का गुरु का ना मिलना। अच्छे और सच्चे पक्के गुरु जब तक नहीं मिलेंगे, ये कच्चा गुरु मिलते रहेंगे आपको। गुरुआ तो सस्ते भय, कबीर साहब की वाणी है, गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करण की आस। गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50। ऐसे गुरु जो सड़क छाप हैं, जैसे रोड पर दुकान लगाते हैं ना, वो जो हिमालय की जड़ी बूटी कहते रहते हैं लोग, एक माइक खटारा वाला लगा करके, झोपड़ी तान करके, मेरे ख्याल से थोड़ा मुसलमान टाइप के लोग होते हैं, वो वैसी उनकी आवाज़ होती है, कुछ जड़ी बूटी, कुछ हड्डी वगैरह रखे रहते हैं, और कस्तूरी मृग के नाम पर गोल गोल उसमें कुछ चिपका करके बाल और मांस का हिस्सा, स्किन का, वो बैठे रहते हैं, और जड़ी बूटी के नाम पर केसर बादाम का तेल और दुनिया भर की चीजें वो देते रहते हैं। ये हर शहर में, हर बड़े कस्बे में आप बाहर निकलोगे बस स्टैंड की तरफ, बाजार की तरफ, तो आपको मिल जाएंगे। तो ये दुकान लगा के बैठे हुए हैं और खुद ही बीमार हैं, खुद तकलीफ में हैं, उनके घर के बच्चे और परिवार सहित। तो ये लोग कभी दूसरों को ठीक नहीं करते हैं, ना खुद ठीक होते हैं। ऐसे ही गुरु आपको मिल जाए कहीं भी तो बहुत मुश्किल है। सस्ता गुरु आप चाहते हैं, सत्य कोई जानना नहीं चाहता, हर कोई सांत्वना चाहता है। सांत्वना समझ रहे हैं? जब स्कूल में खेल होता है, जैसे गोली और चम्मच का खेल, कुर्सी दौड़ या रस्सी दौड़, या आप समझ लीजिए 100 मीटर की दौड़, तो जो बच्चा दौड़ के आगे आता है उसको तो मेडल मिलता है, लकड़ी का शील्ड मिलता है, या 500 या 200 रुपया, 100 रुपया मिलता है। लेकिन बाकी बच्चे जो 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 10 तक आए हैं, अब वो भी दौड़ लगाए भाई, जैसे भी दौड़े, आधा दौड़े, गिरे पड़े, उनको क्या दिया जाए? तो उनको टॉफी थमा दिया जाता है। वही पिपरमेंट चूसते रहो तुम, मीठी गोली दी जाती है, या वो चीनी की कोई और चीज जो मिठाई आती है वो दे दिया जाता है। तो बच्चों, ये सांत्वना कहलाता है, बच्चों को सांत्वना देने के लिए, उनके मन को रखने के लिए, संतोष के लिए। लेकिन जीतते हैं 1 2 3, इनको पैसा, शील्ड, मेडल सब मिलता है, इनका नाम होता है, इनके नाम अखबार में छपते हैं, बाकी बच्चों के नहीं छपते हैं। तो आप लोग सत्य नहीं चाहते हैं, आप लोग भी सांत्वना चाहते हैं। महाराज, भैंस को बच्चा नहीं हो रहा है, तो वहां असल साहब पहुंच जाएंगे और खूब झाड़ा फूका करेंगे, वहां पर मंत्र जंतर लगाएंगे, अपना हिला उला के सिर को, भैंस को चारों तरफ परिक्रमा करके, गंगा जल नहीं है तो फिर बम्बा जल छिड़केंगे, और ये छिड़क करके धूप से मंत्र जंतर मार करके भरम निकालते हैं, और घर वाले ठाड़े खड़े देख रहे हैं, कुछ तो होगा। अब संयोग की बात है भाई, इतना कहा गया तो लोग बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, सही तरीके से भैंस का रख रखाव करेंगे, और समय आएगा तो भैंस ब्याने लगती है, गर्भवती हो जाती है। तो संयोग से ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन भैंस में जो कमजोरी है वो जब तक दूर नहीं की जाएगी तब तक भैंस को बच्चा नहीं होगा। कोई कमजोरी है, जैसे आदमी को भी होता है, डॉक्टर से मिलते हैं, कई बार दोनों को पता नहीं चलता है कि क्या है, फिर कोई युक्ति निकाली जाती है, कोई द्रव्य खिलाया जाता है,
कोई ऐसी चीजें दी जाती है दवाई के रूप में जो उनके दोषों को हर लेता है और गुणों को बढ़ा देता है, तब फिर बच्चा होता है। ये साधारण सी भाषा है, लेकिन केवल हवा हवाई से, जंतर मंतर से, झाड़ फूंक से ठीक नहीं होता। लेकिन लोग सस्ता चाहते हैं और फोकट में हो जाए, सस्ता में हो जाए, इसलिए सस्ता गुरु कर लेते हैं, सस्ता उपाय ढूंढ लेते हैं। आपको पक्का गुरु करना है और पक्का उपाय ढूंढना है और उसके मार्ग पर चलना है, फिर आप मंजिल पर होंगे, शिखर पर होंगे, एकदम ऊंचे, और आनंद भी मिलेगा। मीराबाई कौन थी? राजा की राजरानी थी और बड़ा नाम था उसका, मेवाड़ के राजा को ब्याही गई थी। लेकिन उसे लगा कि राजघराने में भी सच्चाई नहीं है, यहाँ भी दंगा फसाद मारपीट काट है, यहाँ भी भक्ति प्रार्थना और सच्चाई नहीं है। तो वो छोड़ करके रैदास स्वामी के पास आ गए, जो जूता बनाता था। जूते काटने वाले स्वामी रैदास जी महाराज के दरबार पहुंच गए और गाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस तरीके से राम रतन उनको मिला। सच्चे गुरु मिलना जरूरी है ना, भटकना भी जरूरी है। भटकना बुरा नहीं है, जब तक बच्चा गिरेगा नहीं तब तक साइकिल भी नहीं चला पाता। और आप सब लोग कई बार गिरे हैं तब चलना शुरू किए हैं। कोहनी छिली है, ये घुटने छिले हैं, कहीं दर्द हुआ है, कहीं पीड़ा हुई है, तब जा करके आप चलना शुरू किए हैं। चलने के पहले गिरना जरूरी है। जो गिरेगा वो मजबूती से उठेगा और चलेगा तो फिर रुकेगा नहीं, फिर गिरेगा तो चोट भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से गिरना जरूरी है, भटकना भी जरूरी है, लेकिन भटकने को नियति ना मान लें और भटकन के नाम पर रोते भी न रह जाएं। भटको लेकिन आगे बढ़ो, उठो और आगे बढ़ के मंजिल तक चलो। तो सीधी सी बात है कि तमाम समस्याएं और परेशानियां जो आ रही है वो नासमझी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन आदमी ऐसा है जिसको मुसीबत नहीं मिली है। जिंदगी का नाम ही है मुसीबत, संकट। यहाँ बाधाएं आएंगी आपकी परीक्षा लेने के लिए, जीवन में तमाम बाधाएं आएंगी। आदमी वही है जो इन बाधाओं से पार होता है। कर बहिया बला अपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। वो काहे को प्यासा मरेगा? दशरथ राम मांझी यहीं का था, वो कोई अवतार नहीं था। उसकी पत्नी मर गई, जब वो खाना पहुंचाने उसके पास जा रही थी तो उसने पूरे पहाड़ को खोद करके रास्ता निकाल दिया। सोचिए जरा, आदमी वही, आप भी आदमी, वो भी आदमी है। दूसरे कितने लोग उस रास्ते से गुजरे और मरे होंगे। किसी ने नहीं सोचा कि इतनी बड़ी मुसीबत को कैसे हम अकेले क्या कर लेंगे। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन वो अकेला आदमी पहाड़ को तोड़ दिया। भाड़ फोड़ना कौन सी बड़ी चीज होती है, वो पहाड़ को उखाड़ के फेंक दिया। ताकत चाहिए, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए। यही जगाने के लिए तो कबीर पंथ में आया जाता है। बाकी लोग आपकी चेतना को सुलाते हैं, कमजोर करते हैं, ताकि आपसे ज्यादा माल पैसा खींचा जा सके। आपको एक तरीके से अंधेरे में रखते हैं, नंबर 2 का बना रखे। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान आपको नंबर 1 का बना के रखते हैं, ऊंचा उठाते हैं, बाहर निकालते हैं। शुरुआती खतरे से आप डर गए। मुसीबत किसको नहीं आई है? हर आदमी मुसीबत झेला है जो आगे बढ़ा है। किसका नाम लीजिए, जो भी आगे गए हैं जिस फील्ड में, सबने पापड़ बेला है, पसीना बहाया, मुसीबत झेला है, गिरा है, पड़ा है, लेकिन चलते रहे, रुके नहीं। तो फिर कछुआ भी जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। इस बात को ख्याल में रखिए आप लोग। मुसीबत सबके जीवन में आएगा, आ ही रहा है। अभी हम लोग इधर चल रहे हैं, इतनी गर्मी है, आने में, जाने में, बैठने में तमाम तकलीफें आती हैं, लेकिन आए हैं तो इतना बढ़िया सत्संग हो रहा है। अब नहीं आते, वहीं बैठे रहते कहीं किसी घर में एसी में, ठंडा पानी पीते हुए, मटर पनीर खाते हुए, तो कहाँ सत्संग हो पाता। हालांकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बता रहा हूं, ऐसे ही कहीं रुक जाते किसी घर में बढ़िया, ना सत्संग होता, ना इतना बढ़िया ज्ञान मिलता आपको, ना चेतना जगती, ना आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। तो मुसीबत सबको मिल रही है, चुनौती है। एक आदमी था, किसान, फरियाद किया जब बारिश नहीं हो रही थी या उल्टा पुल्टा बारिश हो रही थी, तो उसने फरियाद किया
कि हे प्रभु इस बार बारिश मैं करूंगा, बारिश करने की ताकत मुझे दे दी जाए। तो भगवान ने कहा चल तू ही संभाल भाई, हमको थोड़ा आराम मिलेगा। अब उस सीजन में पूरे बरसात में 4 महीने के लिए पानी वाला जो मामला था उसका डिपार्टमेंट पानी बरसाने का उनको दे दिया गया। अब किसान बड़े मजे से जब पानी चाहिए तब बरसाता था। मतलब फसल अभी लगाना है, अभी बेरन लग रहा है तो बेरन के लिए पानी गिरा दिया, फिर चुपचाप है। अब फसल लगाना है जब तो जुताई करने के पहले खेत को अच्छा खासा गीला करने के लिए पानी गिराया और फिर रुक गया, फिर बुआई किया, फिर धान जब बड़ा होने लगा तो फिर पानी चाहिए तो फिर पानी दिया। बीच में पानी देता ही नहीं था, ना हवा लाया, ना तूफान लाया, ना बर्फ के गोले गिराए। तो पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया पानी सही सही समय पर मिलने से, लेकिन एकदम पोंगा हो गया, समझ रहे हैं, खोखा। बड़े बड़े पौधे निकल आए और देखता रहा किसान कि अब इसमें बाली आएगी और भरेगा, लेकिन बाली आने के बाद भी उसमें दूध भरा नहीं। दूध तभी भरता है फसलों में जब हवाएं उसको हिला डुला करके एकदम मशक्कत करवा देती हैं, पूरा कसरत करवा देती है, फसलों को हिलाकर गिराकर ओले पड़ते हैं तो ओले को सह सह करके ताकत मिलती है पौधों को और वो बड़े होते हैं, खड़े होते हैं और बढ़िया दूध भरता है। ये किया नहीं और सब पोचा रह गया, पोचा पोचा, मिला कुछ भी नहीं मिला। अपने मंसूबे पर पानी फेर लिया उसने। मतलब आप सोचिए, आप चाहोगे कि सब मेरे हिसाब से चले, पति भी मेरे हिसाब से चले, पत्नी भी, पूरा घर भी, बजट भी, पैसा भी, मैं जो चाहूं वही भोजन बने, तो ये संभव नहीं है। चुनौतियां मिलती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, इसी में अपना काम करना है। एक घुड़सवार जा रहा था, घोड़े पर चढ़ के निकल रहा था, 50 साल पहले की घटना है। तब ट्यूबवेल नहीं था, वो रहट चलता था बैल वाला, बैल के आंखों में टोपा बांध दिया था और किसान चला रहा था रहट, और पानी बाल्टी से बारी बारी से निकल के आ रहा था और खेत पला रहा था। तो बड़ा प्यासा, दोपहरी का दिन, ऐसे ही गर्मी रही करीब करीब 48 डिग्री की, खुद भी प्यासा, घोड़ा भी। दौड़ करके पहुंचा किसान के पास। किसान खड़ा हो गया और कहा घोड़े को पानी पिलाना है। पिलाइए, जरूर, हमारे पास पानी है ही है, जरूर पिलाओ। तो घोड़ा जो है रहट के चलने से जब पास में गया तो चर पर बज रहा था लकड़ी। लकड़ी में, रहट में लकड़ी होती है, तेल डाल रखा था, जहां जहां वाल्व लगता है या घुमावदार है और जहां वो डंडी फंसी है बैल की, तो वहां चर पर की आवाज आ रही थी। तो घोड़ा उसका बिदक जाए, उछल जाए, कूद जाए। खुद घोड़ा हिनहिनाता था, वो उसको तो पसंद था, लेकिन वो रहट चक्र का हिनहिनाना पसंद नहीं था। तो उछल जाए, कूद जाए। तो घोड़े के मालिक यानी घुड़सवार ने कहा किसान से कि थोड़ा रोक दो मशीन, मेरा घोड़ा ये चर पर की आवाज को बर्दाश्त नहीं करता है। तो रोक दिया, लेकिन पानी भी रुक गया। अब क्या होगा? तब उसको समझाया किसान ने कि पानी पीना है तो ये चर पर चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। रुकेगा तो पानी रुक जाएगा। घोड़े को समझाओ तुम, चर पर चलता रहेगा और पानी पीना पड़ेगा। वो घोड़ा कोई और नहीं, आप ही सब लोग हैं वो। हाँ, ये संसार में चर पर चलता रहेगा, कभी देवरान का, कभी जेठान का, कभी भाई का, कभी भतीजा का, कभी सास का, कभी ससुर का, कभी पड़ोसी का, कभी गांव का, कभी लोमड़ी का चलेगा। हुआ करा श्रीगाल, वो भी हुआ करता रहेगा। ये सब चलता रहेगा, संसार है। आप इसी में आपको जीना है, इसी बाजार में आपको आलू लेना है, टमाटर लेना है, भिंडी लेना है, पड़ोरा परवल लेके आ जाओ। अब तुम वहां लड़ाई कर रहे हो अंडा वाले से, अंडा क्यों बेच रहे हो? लड़ाई नहीं करना है भाई, वो जाने उसकी कमाई। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास? बेचने दो उसको, वो उसकी कमाई, उसका पाप कर्म उसके साथ जाएगा। आपको लड़ना नहीं है। आप आलू लो, टमाटर लो, परवल लो, भिंडी लो, हरी सब्जी लो, मजे से आओ, बनाओ, खाओ, स्वस्थ और मस्त रहो। लड़ो मत अंडा वाले और मांस वाले से। यही संसार है। अपना काम करना है, अपने मन को देखना है, अपने मन को मांझना है। ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर। इस तरीके से अपना कल्याण करना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।